से गुजारिश करता हूँ साथ में उर्दू मेले के सदर अली जनाब सरदार जाफरी साहब और मेले का इफ्तिताह जिन शख्सियत के हाथों हुआ है मोहतरम कालीदास गुप्ता साहब से गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट के लिए बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं चाहूँगा कि जाफरी साहब के हाथों मोहतरम कालीदास गुप्ता रजा साहब का इस्तकबाल। मैं यहाँ शोलापुर में पहली ही बार हाजिर हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि मुझे यहाँ आने का बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि मुझे आप लोगों ने कतई तौर पर लूट लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं सोचता हूँ कि मुंबई जाकर उर्दू वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आप लोग कोई मेला नहीं करते, कोई मेला ठेला होता नहीं है, छोटा सा मुशायरा कर लिया, नशिस्त कर ली, बस उसी में खुश हैं। हमारे दानिश्वर मुंबई में क्या करते हैं, गज़ल कह ली, उसी पर नाज करते रहे महीनों, लेकिन मिलने जुलने का कोई सामान नहीं। ये उर्दू मेला ऐसा मुझे लगता है कि एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। और मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे बुज़ुर्ग जनाब जाफरी साहब जो मुझसे 10-12 साल बड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में ये हो गया। वो कभी ये हम अक्सर गले मिल के इस बात पे रोते रहे हैं कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारी मदद गवर्नमेंट ने नहीं की, हमारी मदद सरकारी महकमों ने नहीं की, हमारी मदद स्कूलों ने कॉलेजों ने नहीं की, हमारी मदद हम खुद उर्दू वालों ने की, जिसका आगाज़ शोलापुर से हुआ है। शोलापुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा ख्याल ये है कि हिंदी में तो मुमकिन ही नहीं है ये बात जो मैं उर्दू में कह रहा हूँ कि शीन वाव लाम अलिफ शोलापुर को अब शीन ऐन लाम और छोटी है शोलापुर कर दिया जाए। The flame of freedom, the flame of Urdu, the flame of democracy, the flame of future of India, the flame for the dignity of man. मुझे यहाँ पर सरदार चचा के साथ और कालीदास जी के साथ बिठा के मुझे बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, क्योंकि ख़ासतौर से सरदार चचा मेरे अब्बा के बराबर और उनसे मिल के मुझे हमेशा मेरे अब्बा की बहुत याद आती है और उनकी बहुत कमी महसूस होती है। और शायद इस वक्त भी मैं इनकी ये बातें सुनकर और इस पूरे माहौल को देखकर बहुत पीछे जो मेरी यादें हैं लखनऊ की, जब तरक्की पसंद तहरीक के वहाँ जलसे हुआ करते थे और हम लोग छोटे छोटे अम्मी अब्बा के साथ जाके बैठा करते थे, पीछे गद्दों पर सो जाते थे, उठा के लाए जाते थे रिक्शों में बैठकर। हम लोग सब सरदार चचा, इस्मत खाला, कृष्ण चचा, वज़ीर मंजिल में ही गद्दों पर रज़ाइयों में एक साथ सब सोते थे, बैठते थे, एक साथ खाना पकता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस तरह की कोई चीज़ इस शहर से शुरू हुई है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ
कि मैं इसका एक हिस्सा बनी हूँ आज। मैं ये बात जो इन्होंने अभी फिर यहाँ कह दी कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और अभी जाने वाली हूँ और कल भी मेरा बड़ा मसरूफ़ दिन है बेशक, लेकिन उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सब मसरूफ़ हैं, लेकिन ये एक अलहदा बात है कि जब भी आप लोगों को उर्दू मेले को या शोलापुर के लोगों को थिएटर के नज़रिए से किसी भी चीज़ कहीं भी मेरी कोई भी ज़रूरत हो, आप सिर्फ मुझे एक फ़ोन कीजिए और मैं आपके लिए हाज़िर हूँ।
रियाज इनामदार। जब तेरा नाम प्यार से लिखती हैं उंगलियां, जब तेरा नाम प्यार से लिखती हैं उंगलियां, मेरी तरफ ज़माने की उठती है उंगलियां। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजमू पर पे हो और पर कटे दीवार पर। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये प्यारी गज़ल समाअत फरमाइए रियाज इनामदार के बेहतरीन आवाज़ में। पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन
गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी फ़नकार दादो तहसीन चाहता है। मोहतरम सामीन हजरात, बात करने का सलीका अगर हो इंसान में, दिल तो क्या चीज़ है, पत्थर भी पिघल जाता है। कुदरत को नापसंद थी सख्ती ज़बान में, कुदरत को नापसंद थी सख्ती ज़बान में, पैदा न की इसीलिए हड्डी ज़बान में। बात करने का सलीका अगर हो इंसान में, दिल तो क्या चीज़ है, पत्थर भी पिघल जाता है। बकौल सुलेमान खतीब के, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात फूलों का बाग होती है, बात सीने का दाग होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। रियाज इनामदार की आवाज़ में समात फरमाइए एक बेहतरीन नज़्म। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी
से समझ जाएंगे।